सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त इस केस की समाअत कर रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। इस मौके पर रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहां से बबासी से। अपडेट कीजिएगा जहां से बबासी। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से केस पर समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। 11:30 बजे इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। आबिद जुबैरी जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, उनके तरफ से ये दलाइल दिए गए और आर्गूमेंट देते हुए आबिद जुबैरी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की और मुखालफत करते हुए दलाइल में ये कहा कि आईनी तरमीम के जरिए ही अपील का हक दिया जा सकता है आर्टिकल 184(3) के तहत। इसके ऊपर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक सवाल उठाया कि इस मामले के ऊपर जो आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में जिस तरह से इस आर्टिकल का इस्तेमाल होता रहा, तो क्या आप नहीं समझते कि ये गलत सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती रही? इस पे आबिद जुबैरी ने ये कहा कि बाज़ जगहों पे आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल गलत हुआ, बाज़ जगहों पे इसका इस्तेमाल दुरुस्त किया गया। और फिर आबिद जुबैरी ने आर्गूमेंट देते हुए ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपील का हक दे देती है 184(3) के तहत, तो फिर ये 1973 से तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक अहम मुकालमा करते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि अगर अपील का हक मिलने से बोझ अदालतों पे पड़ेगा तो इसमें घबराहट का शिकार आप क्यों हैं? बोझ कोर्ट पे पड़ेगा तो काम हम पे आएगा, हम देख लेंगे इस मामले को। एक मौका पर कुछ अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से भी दी गई कि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया गया
تو اس سے ایک نیا دروازہ کھل جائے گا. تاہم اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہمیں جو فلسفانہ وجوہات ہیں اس کو الگ رکھنا چاہیے. قانون کے تحت ہی اس کیس پر سماعت کو آگے لے کے جانا چاہیے. چیف جسٹس نے آج واضح کیا ہے کہ آج کے دن ہی ہم اس کیس کو ختم کریں گے, اس کے اوپر پروسیڈنگ مکمل کی جائے گی. کچھ وکلاء درخواست گزاران کی ان کی جانب سے بھی آرگومنٹ رہتے ہیں, تو اب ممکنہ طور کے اوپر یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ آج ہی کے دن اس کیس کو کنکلوڈ کر کے کوئی شارٹ آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہاں زیب عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے.